नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आज हम सुनेंगे सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की एक अद्भुत प्रेमदायक और चमत्कारी कथा। तो जिसे सुनकर मन को शांत हो जाएगा और आत्म को शांति मिलेगी और जीवन में विश्वास की रोशनी जग जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आँख बंद कर लीजिए और मन को शांति कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस काल में जब इस ब्रह्मांड का आरंभ हो रहा था। क्या हो रहा था? आरंभ हो रहा था। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना नदी, ना पर्वत, ना दिन, ना रात, सब और थी सिर्फ अथवा जल राशि। उस अंत जल के ऊपर एक दिव्य श्वेत रत्नों जैसी स्वयं शेषनाग का विशाल शरीर और उस पर विश्वास कर रहे थे नीलवर्ण कालमयन चतुर्भुज करुणा स्वरूप श्री विष्णु। उसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म दमक रहे थे। उनका स्वरूप एक उजाले की तरह था जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा था। धीरे धीरे विष्णु भगवान के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल का विराजमान हुए ब्राह्मण के सूजन कर दो ब्राह्मण जी, और वहीं से शुरू हुई सृष्टि की रचना। राम अवतार धर्म का स्थापना। जैसे जैसे समय बीतता गया संसार बदलता गया, कहीं दृश्य बढ़े, कहीं अत्याचार बढ़ा। जब भी अधर्म बढ़ा, विष्णु भगवान अवतार लेकर धरती पर उतरे। एक वही समय था जब नेत्र युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का घर जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। राम ने दिखाया कि धर्म कठिन रास्ता है, लेकिन सत्य और कर्तव्य के लिए लड़ना ही जीवन है। श्री राम ने अहंकार रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण प्रेम लीला और ज्ञान। समय बदला, युग बदला, कलयुग बदला, द्वापर युग आया। मथुरा के जेल में देवकी की गोद में जन्म लेते ही प्रकट हुए श्याम सुंदर मुरलीधर प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण। उनकी बाल लीला माखन चोरी, राधा संग प्रेम, गोपियों संग रास, सब सिर्फ खेल नहीं थे, वे प्रेम और भक्ति का शिक्षा थे। और जब गौरव पांडव का युद्ध आरंभ हुआ, तभी कृष्ण ने दिया भागवत गीत का उद्देश्य, जो आज भी मानवता का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। उन्होंने सिखाया, कर्म करो, फल का चिंता ना करो। पलहार का चमत्कार। विष्णु सिर्फ अवतार ही नहीं लेते हैं, वे हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। जब हम रोते हैं वे संभाल बनते हैं, जब हम थक जाते हैं वे शक्ति बनते हैं, जब हम गिरते हैं वे हाथ पकड़ कर उठाते हैं। कहते हैं सच्चे भक्त का आह्वान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार एक गरीब भक्त था जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पर उसकी श्रद्धा अपार थी। वह रोज कहता, हे विष्णु, आप मेरे भरण पोषण करते हैं, मैं आपका सेवक हूँ। एक दिन अचानक उसके घर राजा के सेवक आए। उन्होंने कहा, राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा
और भगवान ने कहा, उस भक्त की सेवा करो, उसकी देखभाल करो। उस दिन से उस गरीब भक्त का जीवन बदल गया। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब भगवान हमारा सहारा बन जाते हैं। भक्त का प्रेम भगवान की शक्ति। विष्णु भगवान का बैठक ऐसा स्थान है जहाँ दुख, भय, चिंता प्रवेश ही नहीं कर सकती, लेकिन वे वहाँ तभी रहते हैं जब किसी भक्त के दिल में जगह खाली हो। जिस दिल में क्रोध, द्वेष, अहंकार भरा हो, वहाँ भगवान वास नहीं करते हैं। इसीलिए अपने मन में रखो प्रेम, शक्ति, सहनशीलता और भक्ति। यही विष्णु तक पहुँचाने की सच्ची सीढ़ी है। समापन मंत्र। आज की कथा हमें सिखाती है, धर्म के लिए कभी कमजोरी नहीं। कर्म करते रहो, फल का चिंता मत करो। भगवान हर भक्त के साथ हैं। सच्ची भक्ति प्रेम और विनम्रता से मिलती है। अब अपने मन में एक बार शांत होकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। विष्णु भगवान सबका कल्याण करे। जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।